अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम न्यू चीज़ नहीं है मगर आप लोग के लिए है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है उसको आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जो मेरे चैनल में न्यू है, वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सिर्फ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज होता है, इसको बिना जाने हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी अकाउंटिंग करिए, बिना जाने आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक समझना होता है, तो मैं आज आप लोग को बेसिक बताने वाली हूँ। तो देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर अकाउंटिंग बिगनर्स के लिए। जो बिगनर्स अकाउंटिंग है उस लोग के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, इंडिविजुअल के लिए, जो कि कॉमनली यूज्ड होता है बिजनेस में अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कैपिटल। कैपिटल से आप लोग सब फेमिलियर होंगे। कैपिटल होता है क्या है, मगर किसी स्टूडेंट से अगर हम पूछ दे खड़ा करके कि कैपिटल होता है क्या है, तो वो उसका डेफिनेशन नहीं दे पाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन के साथ लाई हूँ कि ताकि आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो। आपसे कोई पूछे, टीचर, कोई स्टूडेंट या फिर कोई आपका रिश्तेदार के अकाउंट्स लिए हो, चलो इसका मतलब बताओ, तो कैपिटल का मतलब होता है क्या, तो आप फटाक से आंसर दे सके इन वेरी ईजी एंड सिंपल वे में, जो कि आपके माइंड में पूरा फॉरएवर लाइफ रहे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल होता है क्या है। अमाउंट ऑफ मनी, मनी का अमाउंट जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिजनेस ओनर जो है वो अपना बिजनेस में अमाउंट ऑफ मनी जो लगाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? कैपिटल किसको कहते हैं? कितना ही सिंपल और इजी डेफिनेशन था। जो ऑनर होता है बिजनेस का, वो अपना पैसा या फिर अपना कुछ संपत्ति को अपने बिजनेस में लगाता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। दूसरा होता है हम लोग का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो हम लोग बहुत सुनते हैं, डेली लाइफ में भी सुनते हैं, इतना चीज़ का ट्रांजैक्शन कर ली है। मगर अगर मीनिंग जानना हो तो यूट्यूब इंस्टीट्यूट को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए ट्रांजैक्शन होता है क्या। ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। आपको ये पता होगा। A transaction is a business activity. ट्रांजैक्शन एक क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है जो कि इन्वॉल्व होता है मनी के ट्रांसफ़र कराने के लिए। मनी बिटवीन दो आदमी के बीच में जब मनी ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन जो है वो दो तरह का होता है। देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते हैं कैश ट्रांजैक्शन। आपको पता है, जब हम लोग कैश ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे आदमी को, तो उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब हम लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा एटीएम से सेंड करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो आपको इसका डिफिनेशन लिखाने की ज़रूरत है, मैं लिखवा दे रही हूँ फिर भी। अ कैश ट्रांजैक्शन is one where the money is immediately received, तुरंत मिल जाता है और पेड किया जा सकता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश के रूप में। उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरा होता है हम लोग का क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हम लोग कहते हैं अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन is one where the money is paid later but the benefit are enjoyed immediately.
समझ में आया? इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से थर्ड नंबर पे हो जाता है हम लोग का एसेट्स। मैं अभी इतना डील नहीं कर रही हूँ, अगर आपको डील में इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको सारा चीज़ लिखवा दूँगी। तो थर्ड नंबर होता है हम लोग का एसेट्स। एसेट्स आपको पता है एक ऐसा इकोनॉमिक वैल्यू होता है जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। फोर्थ होता है हम लोग का लिएबिलिटी। लिएबिलिटी जो कि जैसे कि लोन हो गया या फिर आप क्रेडिटर को पैसा देना है आपको, उसको हम लोग लिएबिलिटी कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग का फिफ्थ नंबर हो जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होता है? जब से पैसा निकाला जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे। सिक्स नंबर होता है बैड डेब्ट। जब डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब उसको पता है कि वे पैसा मिलेगा नहीं, बैड डेब्ट्स हो गया, जैसे करप्ट हो गया कंपनी, इसको पता है कि मैं पैसा ही मिलेगा नहीं, उसको हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। सेवन नंबर हो जाता है परचेज। परचेज जो कि हम लोग खरीदते हैं गुड्स, परचेज रिटर्न होता है। एट नंबर जब हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं, उसमें मान लीजिए कुछ टूटा हुआ रह जाता है तो उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। नाइन नंबर में सेल हो गया, जब हम लोग सेल करते हैं, और सेल जब कुछ खराबी होता है तो सेल वापस हो जाता है, उसको हम लोग सेल से रिटर्न करते हैं। फिर 11 नंबर पे डेटर हो गया। डेटर जो एक ऐसा पर्सन जो कि उसको तुरंत बेनिफिट मिल जाता है बिजनेस का, और बाद में वो पैसा पे करेगा, उसको हम लोग डेटर कहते हैं। क्रेडिटर जो कि जिसको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड होता है बिना पेमेंट के। पैसा नहीं दिया, वो फ्यूचर में देगा पैसा, मैं अभी उसको बेनिफिट प्रोवाइड हो गया है, उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। 12 हो गया। 13 नंबर हो गया स्टॉक। स्टॉक पता है आपको? स्टॉक में जो चीज़ रॉ मटेरियल रखते हैं हम लोग। और फिर 14 नंबर हो गया है रेवेन्यू। जब बिजनेस में पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 14 टर्मिनोलॉजी आप लोग को बताई हूँ, और मैं यहाँ पे दो ही चीज़ को डिटेल में क्यों आप बोलिएगा कमेंट करके, तो मैं सारा चीज़ को डिटेल में लिखवा दूँगी अगर आपको ज़रूरत है तो, वरना मैं मुँह से बोल के लिखा दी हूँ। मगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बस कमेंट करिएगा तो मैं आपको लिखा दूँगी। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग, ये बहुत ही बेसिक, आपको ये 14 टर्मिनोलॉजी किसी भी हाल में याद रखना है, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। समझ में आया? अकाउंटिंग क्या है और जी क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है हम लोग पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कितना तरीके का होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आप ये सब चीज़ नहीं जानिएगा तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर पाइएगा। कोई भी क्लास 12 का है कहीं भी कभी अकाउंटिंग आप नहीं कर पाए। इसलिए मैं आज बेसिक पहले मैं पढ़ाती थी सारा क्वेश्चन आंसर। मैं क्वेश्चन आंसर बनाने से तो आप लोग बना लेते हैं, मगर बेसिक ही चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे मैसेज करते हैं तो उन लोग को बेसिक ही चीज़ का स्ट्रॉन्ग नहीं, उन लोग को पता ही नहीं है कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है क्या है, ड्राइंग्स होता है क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, बिजनेस क्या होता है। इसलिए मैं आप लोग को बेसिक चीज़ पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे मेहनत को मेरे मेहनत जो मैं कर रही हूँ उसको आप शेयर करिए, उसको अप्रिशिएट करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। मैं चलिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय।